गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा बेटा एओडी हमारे चल रहा था फर्स्ट चैप्टर टेंजेंट एंड नॉर्मल। लास्ट क्लास में अगर हम बात करें तो बेटा अभी हम बेटा थोड़ा क्वेश्चंस की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि कुछ टॉपिक में कुछ बच्चों ने थोड़ा डाउट हुआ था उन लोगों को। ठीक है ना, तो मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके आया हूँ जिससे कि आपकी थोड़ी और प्रैक्टिस हो सके। ठीक है ना बेटा, इन क्वेश्चंस में जो मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं मैं उनको छोड़ दूंगा, जो बहुत ईजी हैं वो भी आपको करने हैं क्योंकि बेटा मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। ठीक है ना, अच्छे क्वेश्चन से बेटा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करेंगे, जैसे फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर y इज इक्वल टू साइन एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। बेटा ये आपको खुद करना है। ठीक है, मैं क्वेश्चन बोलते जाते हैं, हम आगे बढ़ते जाते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट फॉर दिस 2y स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एट माइनस वन कॉमा वन इज -1, देन फाइंड ए एंड बी। ठीक है, हाँ जी, देन फाइंड ए एंड बी। बेटा ये भी आपको ही करना है। ठीक है ना, दो इक्वेशन आएंगी। पहली बात तो ये पॉइंट जब इसमें डालूंगा तो एक इक्वेशन बनेगी, दूसरा स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब डिफरेंशिएट करने के बाद डालूंगा तो एक इक्वेशन बनेगी। ठीक है ना तो बेटा ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल फॉर y इज इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर मॉड एक्स एट x इज इक्वल टू -2। बेटा देखिए, अगर मुझे स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है इस क्वेश्चन के लिए, तो देखो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएट मुझे करना है और फंक्शन जो मुझे दे रखा है वो मॉडुलस फॉर्म में दे रखा है। इस फॉर्म में दे रखा है बेटा, मॉडुलस फॉर्म में दे रखा है। ठीक है ना, तो बेटा आपको मॉड को आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो बेटा पहले आपको मॉड को खोलना पड़ेगा उसकी टेंटेटिव वैल्यू पे, मतलब x इज इक्वल टू -2 पे मेरा मॉड x कैसे खुलेगा बेटा वो मुझे पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अगर बेटा x इज इक्वल टू मैं -2 डालता हूं तो बेटा x मेरा मुझे क्या मिलेगा, -x मिलेगा, क्योंकि बेटा x मेरा नेगेटिव है। ठीक है, तो बेटा ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा, इसका मॉड रिमूव हो जाएगा, मुझे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है ना, अब अभी बेटा मेरा ऊपर मॉड लगा हुआ है, अब मॉड हटाने का तरीका फिर से टेंटेटिव वैल्यू निकालो। अगर बेटा मैं इसमें -2 डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो 4 - 2 दैट इज 2, जो कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने की वजह से बेटा ये फंक्शन डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। क्लियर हुआ, तो मुझे y क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब डिफरेंशिएट करो और x की जगह -2 पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन, इफ आपको एक्स और वाई पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट फॉर्म में दे रखे हैं, एक्स और वाई पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखे हैं, आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है एट 2, -1। बेटा ध्यान रखिएगा 2, -1 बेटा ये मेरा x है 2 और -1 बेटा मेरा y है। ठीक है ना, तो बेटा सबसे पहले तो आपको इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके आपका, क्योंकि बेटा मुझे पैरामीट्रिक फॉर्म दे रखी है, तो बेटा जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो बेटा मेरे पास t ही रहेगा। तो डिफरेंशिएट करने के बाद आपको टी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, जैसे आपने इसको डिफरेंशिएट किया dy अपॉन dx सब आपने निकाला, तो बेटा आपके पास ये आएगा, दिख रहा है। अब यहाँ पे आप x और y पुट नहीं कर सकते, आपको t पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेटा पहले आपको 2 और -1 पुट करके t को निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक है, दो वैल्यूज आएंगी, तो बेटा आपको t की कॉमन वैल्यूज चुननी है, क्योंकि बेटा ये एक पॉइंट है जिसपे ये दोनों इंसिडेंट एक साथ घट रहे हैं, क्योंकि पॉइंट पे ये 2 भी दे रहा है और ये -1 भी दे रहा है, दोनों चीज एक साथ हो रही हैं। तो बेटा मुझे टी की वो वैल्यू लेनी है जो दोनों में कॉमन हो। अगर मैं -5 लूंगा तो x2 देगा बट y -1 नहीं देगा, तो बेटा मुझे अपना डिजायर पॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है स्टार्टिंग के लिए। ठीक है ना, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस के लिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एस एन आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है फॉर y इक्वल टू 10 इनवर्स एट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 2 एंड y इज इक्वल टू एग्जामिनर बोल रहा है बेटा इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट पे स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालो। इन दोनों कर्व के इंटरसेक्शन पॉइंट पे स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालो इस कर्व के लिए। ठीक है, तो पहली बात तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा दोनों कर्व को। तो C1 मेरा y इक्वल टू एक्स, C2 मेरा -5 प्लस 2। ठीक है ना, सॉल्व करने का आप तरीका जानते हो, मैंने पहले भी कहा था कि स्क्वायर जो स्क्वायर रूट है वो एक तरफ, बाकी पूरा फंक्शन एक तरफ, उसके बाद बेटा पूरे फंक्शन की स्क्वायरिंग। ठीक है, तो बेटा जब मैं ये करूंगा तो बेटा मुझे x की दो वैल्यूज मिलेंगी 1 और 2, 1 और 4। बट बेटा ध्यान रखिएगा 1 और 4 बेटा दोनों मुझे एक बार क्वेश्चन में डाल के चेक करनी पड़ेगी, क्या ये वैल्यूज दोनों कर्व के ऊपर एग्जिस्ट कर रही हैं क्या एक साथ। पहले आप 4 डालोगे, पहले आप फंक्शन में 4 डालोगे,
कर्व 1 में और कर्व 2 में अगर दोनों का y सेम आया तो बेटा मतलब ये इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। फिर आप 1 डालोगे, फिर दोनों का अगर y सेम आया तो बेटा ये भी आपका इंटरसेक्शन पॉइंट क्यों होगा। सर हमने चेक क्यों किया, हमने चेक क्यों किया बेटा, आपको लास्ट क्लास में मैंने शायद बताया भी होगा कि बेटा कर्व जब मैं स्क्वायरिंग करता हूं तो बेटा मेरे पास एक एक्स्ट्रा रिजल्ट जनरेट हो जाता है, तो बेटा मुझे ऑलवेज क्रॉस चेक करना पड़ता है, ठीक है ना। हो सकता है एक्स्ट्रा रिजल्ट जनरेट हो सकता है ना भी हो, क्योंकि मान लो आपको y ऑलरेडी +-3 दे रखा है, तो स्क्वायर करने पे बेटा मुझे क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, और वापस मुझे क्या मिल जाएगा, +-3 मिल जाएगा। तो इस केस में सेम आंसर मिल जाएगा। बट अगर मान लो मुझे y ओनली 3 दे रखा होता तो बेटा मुझे एक की जगह 2 आंसर मिलते। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ, तो बेटा आपको चेक जरूर करना है आपकी जो भी वैल्यूज आएंगी। तो बेटा अगर मैं 4 को चेक करूंगा, देखो तो y मुझे 1 मिला। हाँ जी, x को 1 चेक किया तो y मुझे 1 मिला पहले कर्व में, और कर्व 1 ये रहा और कर्व 2 ये रहा। कर्व 2 में दोनों में इक्वल है तो दोनों का सेम पॉइंट मिल रहा है, इसका मतलब पहला पॉइंट वैलिड हो गया। फिर 4 को चेक करूंगा, 4 में बेटा जब फर्स्ट कर्व में डाला तो 4 के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे 4 मिला, मतलब 4 पॉइंट हो गया। और बेटा 4 जब बेटा मैंने सेकंड कर्व में डाला बेटा, तो बेटा मुझे 4 नहीं मिला। हाँ जी, ठीक है, इसलिए बेटा सेकंड कर्व में बेटा y की वैल्यू सेम नहीं मिल रही, इसका मतलब x = 4 कंसीडर नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, x सेम होने से इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होता। इंटरसेक्शन पॉइंट होने का मतलब ये है x और y दोनों मेरे सेम जा रहे हैं, x और y दोनों मेरे सेम जा रहे हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आपका पॉइंट निकल गया, आगे क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है इफ टेंजेंट एट x = t² - 1 and y = t² - 2t is parallel to x axis then tan क्या होगा। बेटा कुछ नहीं करिए, आप इनको पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए, स्लोप निकालिए। स्लोप निकाल के बेटा आपसे एग्जामिनर टी पूछ रहा है कि अगर पैरेलल है तो क्या करोगे आप बेटा, =0 कर दोगे। पैरेलल होने का मतलब स्लोप 0, आपका टी निकल जाएगा। अगर परपेंडिकुलर बोलता तो स्लोप 1/0, आपका फिर से टी निकल जाता, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एट व्हाट पॉइंट वेयर टेंजेंट टू द कर्व y = cos x + y is parallel to x + 2y = 0 is parallel to x + 2y = 0। बेटा अगर आपको याद हो तो बेटा ये वाला हम क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, याद है ना, sin x + 1 = ठीक है ना बेटा। ये देखिए आपके नोट्स जो मैंने आपको पहले पढ़ाए थे उसमें ये वाला क्वेश्चन है, ये मैंने दे रखा है, ठीक है। हाँ, तो बेटा ये वाला क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, IIT का है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल क्या हुआ है, छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ खुद सॉल्व करने हैं आपको सारे। फोर्थ को मैंने यहाँ सॉल्व कराया तो फोर्थ को मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके एक बार आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। 4 क्या बोल रहा है बेटा, इफ कर्व x = a + थीटा + sin थीटा, y = a + थीटा a + 1 + cos थीटा। थीटा आपको दे रखा है, हाँ काम की बात समझिएगा। इफ थीटा is changing at constant rate k then rate of change of slope। बेटा देखिए ये मुझसे एट थीटा = π/2। बेटा देखिए मुझे एग्जामिनर बोल रहा है थीटा इज चेंजिंग एट कांस्टेंट रेट। बेटा कभी भी अगर आपसे बोले थीटा इज चेंजिंग एट कांस्टेंट रेट, इसका मतलब d θ/dt बेटा आपको क्या बोल रखा है, के दे रखा है, ठीक है ना। और एग्जामिनर आपसे बेटा क्या मांग रहा है, बेटा एग्जामिनर आपसे dm/dt मांग रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। m क्या होता है बेटा, m होता है बेटा मेरे पास dy/dx, ठीक है ना। तो पहला काम तो बेटा मेरा होगा कि मैं फंक्शन में dy/dx निकालूं। उसके बाद क्या होगा बेटा, वो मेरा m दे देगा बेटा, उसको बेटा मैं फर्दर डिफरेंशिएट कर दूंगा t के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में बेटा, t के रेस्पेक्ट में। देखिए दिखाता हूं, सबसे पहले मैंने क्या निकाला, m निकाला, dy/dx, y मेरा ये था, x मेरा ये था, डिफरेंशिएट कर दिया बेटा। यहां से मुझे मिला a - sin थीटा, बेटा इधर से मुझे मिला a 1 + cos थीटा। फंक्शन को डिफरेंशिएट किया बेटा, इसको स्प्लिट अप कर दिया, 2 sin θ/2 cos θ/2, बेटा नीचे वाला हो गया 2 cos θ/2। तो बेटा मुझे dy/dx बेटा मुझे मिल चुका है -tan θ/2।
माइनस टेन थीटा बाई टू। अब बेटा ये मेरा m आ गया। अब बेटा इसको हमको डिफरेंशिएट करना है थीटा के रेस्पेक्ट में, ठीक है, t के रेस्पेक्ट में। तो मैं क्या करूंगा, पहले टेन का होगा सेक स्क्वायर टी, हाँ जी, फिर थीटा, थीटा बाई टू का होगा तो बेटा वन बाई टू, और बेटा फिर थीटा का होगा बेटा डी थीटा अपॉन डी टी। क्लियर। और बेटा अब जब मैं थीटा की पाई बाई थ्री वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे मिल गया टू स्क्वायर अपॉन टू, और बेटा डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू बेटा मुझे के दे रखी है, तो मेरा आंसर आ गया माइनस टू के। ठीक है ना, हाँ जी। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा आपको ही करना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बेटा देखो मैं धीरे धीरे चलता हूँ, एक बार उसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा। अगर आपको अगर दिक्कत हो, अब बेटा आप क्वेश्चन को करो, अगर आपको थोड़ी दिक्कत फील हो तो आप सॉल्यूशन को वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। करो बेटा, ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जो थोड़ा अलग क्वेश्चन दिख रहेगा वो मैं आपको समझा दूंगा, बाकी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। नया टॉपिक आएगा तो हमको फिर से अपना वही रेगुलर सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है ना। बट ये क्वेश्चन आपके ऑलरेडी हो चुके हैं। क्वेश्चन दिखने में हार्ड दिखता है, यहाँ पे बेटा जो काम की चीज है वो याद रखिएगा कि अगर बेटा कभी भी आपके पास पैरामेट्रिक इक्वेशन दे रखी है, कि पैरामेट्रिक इक्वेशन कर्व की दे रखी है, तो बेटा जब मैं इक्वेशन निकालता हूँ y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, तो बेटा पैरामेट्रिक इक्वेशन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जैसे मुझे यहाँ पे दे रखे हैं क्वेश्चन में, ये रहे, ठीक है बेटा, यही कोऑर्डिनेट बेटा मेरे पास m1 m2 x1 y1 की तरह बिहेव करेंगे। y1 जब मुझे लिखना होगा तो बेटा मैं इसको लिख दूंगा y1 की जगह, और बेटा x1 की जगह इसको लिख दूंगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। इसलिए बेटा इक्वेशन जो हमारे पास आई है, देखो ये रही y माइनस वाई वन इंटू, ये मेरा स्लोप आ गया। स्लोप कितना आया था, देखो हमारे पास स्लोप आया था टेकॉट थीटा, तो ये स्लोप आ गया, माइनस में x माइनस एक्स वन, बेटा ये मेरा x1 आ गया, ठीक है। हाँ ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सब कुछ कट पिट गया, आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये बचा। बच्चा क्या है, इतनी बड़ी वैल्यू डालने से झिझकता है कि सर इतना बड़ा वैल्यू डालूंगा तो कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। डालिए जरूर, हो सकता है आपका आंसर सीधे ही आ जाए, ठीक है ना। और बेटा अगर आप इसे कंपेयर करोगे तो बेटा आपकी ये पैरामीट्रिक फॉर्म में, और बेटा इससे क्या मिलेगा कि सेंटर से दूरी कितनी है मेरी, ये है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखो मैंने नोट भी लिखा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इफ पैरामेट्रिक कर्व इज गिवन x is equal to ft and y is equal to gt, then equation of tangent is y minus gt is equal to f dash जो g dash upon f dash at point into x minus ft, ठीक है। चलिए अगला क्या बोल रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन, एंगल एट विच y इज इक्वल टू के e की पावर kx इंटरसेक्ट yx। बेटा देखिए कभी भी कर्व कट नहीं करता, एंगल आपसे पूछा है, कर्व कट करता है बट एंगल कर्व का नहीं निकलता बेटा। एंगल के लिए बेटा मुझे लाइन चाहिए, ये बात हमने पहले भी बोली थी, आपको याद हो तो, ठीक है ना। तो बेटा इसके लिए मैं क्या करूंगा, लाइन कैसे आएगी बेटा, बेटा जिस पॉइंट पे कर्व कट कर रहा है बेटा, उस पॉइंट पे बेटा मैं क्या ड्रॉ कर लूंगा, टेंजेंट ड्रॉ कर लूंगा। क्या कर लूंगा, टेंजेंट ड्रॉ कर लूंगा, ठीक है। और उसके बाद बेटा आपको खुद करना है, अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा देता हूँ, एक बार आप देख लीजिएगा, अगर दिक्कत हो समझने में, करने में दिक्कत आए तो एक बार सॉल्यूशन आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर एट पॉइंट वेयर ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा इक्वल। बेटा ध्यान रखिएगा, ऑर्डिनेट और एब्सिसा इक्वल होने का मतलब है y इज इक्वल टू x, ठीक है। तो बेटा मैंने आपसे पहले भी कहा था, स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर मुझे निकालना है, सब कुछ भी मुझे निकालना है, तो सबसे पहले तो बेटा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ही मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर मैं y इज इक्वल टू x डाल के बेटा अपना पॉइंट निकालूंगा। क्या निकालूंगा, पॉइंट, ठीक है ना। पॉइंट पे एक बात ध्यान रखिएगा, स्क्वायर रूट है तो बेटा आपकी स्क्वायर, जब आप पूरे फंक्शन की स्क्वायरिंग करोगे तो बेटा आपकी x की दो वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस रूट टू, ठीक है ना। बट मैंने आपसे कहा था स्क्वायरिंग करने पे कई बार मेरा एक्स्ट्रा सॉल्यूशन भी जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो बेटा इसमें आप रूट टू तो रख सकते हो बट माइनस रूट टू नहीं रख सकते, क्यों,
क्योंकि x इक्वल टू वाई है और बेटा y इक्वल टू एक रूट फंक्शन है, क्या है, स्क्वायर रूट फंक्शन है, और बेटा स्क्वायर रूट फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो बेटा मैं नेगेटिव वैल्यू को कंसीडर नहीं करूंगा, ठीक है ना। पॉजिटिव वैल्यू को लेके x और y निकाल लूंगा और फिर फंक्शन को डिफरेंशिएट करके अपना स्लोप निकाल लूंगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, slope of tangent to the curve y is equal to x square minus x at point where y is equal to 2 cut the curve in first quadrant, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, if each point on the curve y is equal to x cube minus ax square plus x plus 1 tangent is inclined at acute angle find theta। बेटा टेंजेंट आपकी एक्यूट एंगल पे है, एक्यूट एंगल होने का मतलब क्या है बेटा, tan थीटा मेरा पॉजिटिव, tan थीटा मेरा पॉजिटिव, तो क्या करोगे बेटा, आप सिंपली बेटा फंक्शन को डिफरेंशिएट करके ग्रेटर देन 0 कर दोगे, ठीक है ना। अब एक बात और समझिएगा बेटा, जब आप उसको डिफरेंशिएट करके ग्रेटर देन 0 करोगे बेटा, उसके बावजूद बेटा आपके सामने क्वाड्रेटिक आएगी, क्या आएगी, क्वाड्रेटिक आएगी जो कि ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है। उस केस में आप क्या करोगे, देखो ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक आ रही है ग्रेटर देन 0 है और एग्जामिनर कोफिशिएंट की बात कर रहा है, तो बेटा मैं तुरंत डी के पास जाता हूं, डी क्या होगा, याद है ना, अगर क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव इसका मतलब डी नेगेटिव, और बेटा डी में क्या करूंगा, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज 2a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है ना। तो बेटा यहां से आपका क्या निकल जाएगा, ए निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और बेटा कई क्वेश्चनों में सिली मिस्टेक हो सकती है प्लस माइनस की, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर मान लो मैंने गलती कर रखी है तो आप उसको अपने नोट्सों में अपने आप करिएगा, पूरा कॉपी मत करिएगा, ठीक है ना। जैसे आई थिंक इस क्वेश्चन में भी मैंने साइन का कुछ गड़बड़ कर दिया था, नहीं ये सही है, सही है ना, और ये वाला क्वेश्चन सही है, हाँ नहीं इसमें भी एक चीज है आपको ध्यान देना होगा कि एक्यूट एंगल है, इक्वेशन मेरी ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 होने की बेटा दो कंडीशन होती है, डी नेगेटिव ए पॉजिटिव, ठीक है। और बेटा यहाँ पे मुझे ए मिला है रूट माइनस रूट 3 से रूट 3, तो बेटा ये कंसीडर नहीं होगा, ए कंडीशन और लगेगी, ए मेरा पॉजिटिव है, मतलब ये वाला जो ये बोल रहा है ऐसे और ये बोल रहा है ऐसे, ये 0, तो आंसर क्या आया, 0 से लेके रूट 3 तक मेरा आंसर होगा, 0 से लेके रूट 3, इंप्रूव कर लीजिएगा इसको, ठीक है। हाँ वो छोटा सा पॉइंट है मैं मिस कर गया तो लिखना भूल गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट टू कर्व x square y is equal to 1 minus y at the point where it intersects the curve xy is equal to 1 minus y, ठीक है। बेटा क्वेश्चन में क्या देखिए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपसे बोल रहा है फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू द कर्व, ठीक है। बेटा एग्जामिनर बोल रहा है कि जिन पॉइंटों पे दोनों कर्व मीट कर रहे हैं, अगर मैं इन दोनों पॉइंटों पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो बेटा वो टेंजेंट कहां पे इंटरसेक्ट होगी, वो एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। वापस मैं बोल रहा हूं, एग्जामिनर मुझसे ये पूछना चाह रहा है कि इन दोनों कर्व जहां पे इंटरसेक्ट होंगे उन पॉइंट्सों पे जो मेरी टेंजेंट क्रिएट होगी वो टेंजेंट कहां पे इंटरसेक्ट करेगी, वही मुझसे बोला गया फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स, टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, ठीक है। कौन सी टेंजेंट, टू द कर्व, आपको कर्व दे रखा है जिसपे आपने टेंजेंट बनाई है, ठीक है। पॉइंट कैसे मिलेगा, एट ए पॉइंट, किस पॉइंट पे, जहां पे ये कर्व इंटरसेक्ट किया है एक्स वाई इज इक्वल टू 1 माइनस वाई से, ठीक है ना। तो पहला काम तो बेटा आपका यही हो जाएगा कि हाँ जी, पहला काम तो आपका यही हो जाए कि आप इसको सॉल्व करके निकालिए कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालिए, तो मैं दोनों को इक्वेट कर दूं, हाँ जी, मुझे मिल गया एक्स वाई इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो बेटा मेरा पॉइंट निकाला, तो बेटा पॉइंट को बेटा डाल के चेक जो करिएगा, जैसे क्योंकि बेटा ये एक्स वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 0 है, या इसका मतलब या फिर तो x0 या फिर y0 या दोनों 0, ठीक है। तो चेक कर लीजिएगा, क्योंकि पता पड़ा x0 हो रहा है y0 नहीं हो रहा, ठीक है। हाँ तो चेक हमने किया बेटा, देखो जब x0 पे जब मैंने फंक्शन दोनों में वैल्यूज डाली, देखिए जब मैं ऊपर वाले में x0 डालूंगा तो मुझे y1 मिलेगा, जब मैं नीचे वाले में 0 डालूंगा तो मुझे y1 मिलेगा, ठीक है ना। दोनों में y1 है मतलब ये कंसीडर हो गया, ठीक है। जब मैं y0 डालूंगा तो देखो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 0 इज इक्वल टू 1, और इधर ही मुझे मिलेगा 0 इज इक्वल टू 1, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो बेटा ये कैंसिल हो गया,
ठीक है। फिर मैं x1 डालूंगा तो y मुझे यहाँ से क्या मिलेगा 1/2, और 1 डालने पे बेटा यहाँ से बेटा मुझे y मिलेगा 1/2, तो बेटा ये भी कंसीडर हो गया। ठीक है ना। अब आपको दोनों पॉइंट पता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो। ठीक है, और बेटा दोनों टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। ठीक है ना, थोड़ा लेंथी लग सकता है बट प्रैक्टिस से आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, इफ द नॉर्मल टू y इज इक्वल टू fx मेकिंग एन एंगल ऑफ π/4 with x axis at 3,4 find f'3। बेटा ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ आपकी क्लास में। ठीक है ना। अगला पॉइंट हेडिंग है बेटा कॉनकेव डाउन कॉनकेव अप। बेटा ये भी हम आप लोगों को मैं आपको लोगों को करा चुका हूँ, ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी हमारा ऑलरेडी डन हो चुका है। लाइन below the curve above the curve nothing said। तो मैंने आपसे कहा था below the curve above the curve क्या होता है। अगर डिफरेंशिएशन, अगर डबल डिफरेंशिएशन मेरा क्या बोलते हैं, अगर कॉन्केव डाउन आया तो above the curve होगा, अगर कॉन्केव अप आया तो below the curve होगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट रख के चेक कर दो कि मेरा कॉन्केव अप है या कॉन्केव डाउन है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा हमारे पास जेई का है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व y³ + 3x² = 12y वेयर टेंजेंट इज वर्टिकल। बेटा टेंजेंट वर्टिकल होने का हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था, वर्टिकल टेंजेंट्स। तो मैंने बताया था वर्टिकल टेंजेंट होने का मतलब नीचे वाला जीरो, नीचे वाला जीरो, जहां पे मेरा फंक्शन अनडिफाइंड दे जाए। ठीक है ना। तो डिफरेंशिएट करो और नीचे वाले को जीरो कर दो, वहां से आपके वैल्यूज आ जाएंगे। उन दोनों वैल्यूज को कर्व में चेक कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन दोनों वैल्यूज को डाल के आंसर निकाल दीजिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है बेटा मेरे पास, एक बार आप देख लीजिए स्लोली, डिफरेंशिएट करिए। नीचे वाले को जीरो डाला, y मेरा +-2 आया, y इज इक्वल टू 2 के लिए मैंने x निकाला, y इज इक्वल टू -2 के लिए मैंने x निकाला। x² नेगेटिव आ रहा है, पॉसिबल नहीं है। x² पॉजिटिव, तो वैल्यूज आई, दोनों कॉरेस्पॉन्डेंस मैंने क्या निकाल लिया, y हो गया। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, लोकस ऑफ पॉइंट ऑन द कर्व y² इज इक्वल टू 4a ब्रैकेट में x + a sin x/a वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। बेटा आपको लोकस ऑफ पॉइंट निकालना है इस कर्व का, जिस जहां पे टेंजेंट आपकी क्या हो, पैरेलल हो जाए x एक्सिस के। तो क्या करोगे बेटा, सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया और स्लोप इक्वल टू 0 कर दिया। बेटा जब आप स्लोप इक्वल टू 0 करोगे बेटा आपको क्या मिलेगा, आपको पहली कंडीशन मिल जाएगी cos x इज इक्वल टू -1, cos x इज इक्वल टू -1। ठीक है, और बेटा cos x अगर -1 होगा तो sin x कितना होगा, 0। sin x/a कितना होगा, 0। और बेटा अगर मैं sin x/a को यहाँ पे 0 डाल देता हूँ, क्या डाल देता हूँ, 0, तो बेटा आपको क्या मिल जाएगा, कर्व आपका कर्व मिल जाएगा y² इज इक्वल टू 4x। आपका ये आ गया लोकस ऑफ पैराबोला। ठीक है ना, क्लियर हुआ नहीं हुआ। चलिए अच्छा क्वेश्चन था बेटा, इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। अगर दिमाग में आ जाए तो सीधा है, अगर नहीं आए तो ट्रिकी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व 9y² इज इक्वल टू x³ वेयर नॉर्मल इज कट इक्वल इंटरसेप्ट। बेटा इस टाइप का क्वेश्चन भी मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। ठीक है, तो धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा हूं, एक बार आप सॉल्यूशन देख लीजिए। ठीक है ना, सॉल्यूशन बेटा मैंने आपको दिखा दिया है, ये आपको खुद ही करना है। क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं है, आपको क्वेश्चन ये खुद ही करना है, ट्राई करना है अपने आप। ठीक है, सॉल्यूशन आपके सामने है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लाइन x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1 टचेस द कर्व y इज इक्वल टू b e की पावर -x/a एट व्हाट पॉइंट। बेटा आपसे बोला हुआ है कि भाई इस ये जो लाइन है वो इस कर्व को कब किस पॉइंट पे टच करेगी। इसका मतलब अगर ये लाइन इसको टच कर रही है मतलब क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। टेंजेंट होने का मतलब स्लोप हो गया। इसका मतलब बेटा इस लाइन का स्लोप और इस कर्व का स्लोप आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, पहली बात तो। हाँ जी, तो स्लोप ऑफ लाइन निकाल ले, कितना होगा बेटा, -b/a। स्लोप ऑफ कर्व कितना होगा बेटा, डिफरेंशिएट कर दिया, p e की पावर -x/a। ठीक है,
y था, डिफरेंशिएट किया तो b e की पावर माइनस एक्स बाई है एज इट इज, और माइनस एक्स बाई का हो गया बेटा मेरा माइनस वन अपॉन ए। तो बेटा मुझे ये मिल गया। बेटा आगे क्या बोल रहा है कि दोनों अगर वो टच करे तो स्लोप दोनों का इक्वल होगा। इक्वेट कर दिया, इक्वेट करने बेटा ये पूरा मेरा कट गया, तो बेटा मुझे क्या मिल गया, e की पावर माइनस एक्स बाई इज इक्वल टू 1, दैट इज e की पावर माइनस एक्स बाई इज इक्वल टू e की पावर 0। तो बेटा यहाँ से मुझे मिल गया x इज इक्वल टू 0। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 आप इसमें डालोगे तो बेटा आपको y मिल जाएगा b। क्या मिल जाएगा b? तो पॉइंट क्या हो गया 0, b। क्लियर? अब आप आगे देखिए अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच लाइन टचेस द कर्व। बेटा ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ वैल्यूज पूछे हैं c का। ठीक है, फिर से कॉन्सेप्ट वही लगेगा, स्लोप दोनों का इक्वल होगा। ठीक है ना, बट आप कहोगे सर उससे तो मेरा c कैसे निकल जाएगा, क्योंकि इसका स्लोप तो बेटा सर सीधे निकाल दूंगा मैं, -3/4। तो बेटा आपको करना क्या है, आपको इस कर्व को सॉल्व करना है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह से, और बेटा वहां से पॉइंट जिस पॉइंट पे ये कट टच करेगा वो पॉइंट निकाल लेना है। अगर वो पॉइंट निकल गया तो बेटा आपके एक्स और वाई निकल जाएंगे। प्रीवियस क्वेश्चन में यहां तक था ओनली। ठीक है ना, एक्स और वाई को आप यहां पे डालो, आपका सी निकल जाएगा। ठीक है, ये आपको ही करना है, मैं धीरे धीरे जा रहा हूं, एक बार आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये आ गया पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, इसको लाइन में डाल दिया, मेरे पास सी मिल गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, इफ लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज नॉर्मल टू द कर्व दिस, देन आपसे पूछा हुआ है कंडीशंस क्या क्या होंगी। ठीक है, सी आपको पॉजिटिव दे रखा है। बेटा सिंपल सी बात ये है कि अगर ये लाइन क्या है, नॉर्मल है, इसका मतलब इसका जो स्लोप होगा और इसके नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। तो स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल, दैट इज -1 अपॉन dy अपॉन dx। ठीक है ना, स्लोप ऑफ लाइन माइनस ए बाई बी, स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालूंगा, स्लोप ऑफ बी के डी अपॉन dx कितना हो जाएगा बेटा मेरे पास, पहले x कांस्टेंट डी अपॉन dx प्लस फिर y कांस्टेंट x का 1 इज इक्वल टू 0। तो बेटा मेरे पास ये आ गया। ठीक है ना, फंक्शन को बेटा वापस डाल दिया, वैल्यू पुट कर दी, तो बेटा मुझे क्या मिल गया, बेटा मुझे मिल गया x अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी। ठीक है, बट बेटा इससे काम नहीं चलेगा, क्यों बेटा, ओनली इसके काम क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि बेटा एक इक्वेशन दो अननोन, एक इक्वेशन दो अननोन। अब सेकंड इक्वेशन कहां से लेकर आऊं, तो बेटा आपको x और y को रिप्लेस करना पड़ेगा कर्व से, क्योंकि सीधी सी बात ये है कि फंक्शन जो है, जो लाइन है वो कर्व को टच कर रही है। ठीक है ना, तो मैं कर्व से रिलेशन निकाल के उसके अंदर डाल दूंगा। तो कर्व से क्या निकालूंगा बेटा, x मुझे कितना मिल जाएगा, देखो c अपॉन वाई मिलेगा, नहीं मिलेगा, या y बोल दो c अपॉन एक्स। ठीक है, वैल्यूज को डाल दूं, काटा पिटी हो गई, तो बेटा मुझे मिल गया एक्स स्क्वायर अपॉन सी इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। क्लियर? अब देखो बेटा एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, सी क्वेश्चन में एग्जामिनर ने मुझे पॉजिटिव दे रखा है, तो इसका मतलब माइनस बी अपॉन ए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ए अपॉन बी क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसका मतलब ए बी जो है उनका साइन क्या होगा, अपोजिट होगा। मेरा आंसर आ गया। अपोजिट साइन होने का मतलब आइदर सी और डी। क्लियर टू ऑल? हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मेड बाय द टेंजेंट एंड नॉर्मल एंड ऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ द कर्व। बेटा देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कराया हुआ है, ये हमारा रेक्टेंगल बना था। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, शो दैट portion of the normal intercepted between coordinate axis is always constant for the length of curve। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बेटा मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आपको खुद ट्राई करना है। नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो बेटा क्वेश्चन नंबर 23 से ही डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर हुआ? ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको एक बार ट्राई करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल मेड बाय द इंटरसेप्ट एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस टू द टेंजेंट टू द कर्व। बेटा सिंपल सी बात ये, आपको कर्व दे रखा है, इस कर्व पे अगर ए कॉमा ए पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो टेंजेंट से और कोऑर्डिनेट एक्सिस से जो ट्रायंगल बनेगा बेटा वो आपको निकालना है। ठीक है, सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह था जो अभी हमने निकाला था। सिंपल सी बात ये है कि अगर आप कर्व के ऊपर कोई टेंजेंट डालते हो, ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल का, बेटा एरिया हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है बेटा, बेस क्या होगा, आपको करना क्या है, देखो आपको करना क्या है, आपको बेटा सबसे पहले इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को बेटा किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बेटा इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्स अपॉन होता है ना, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। बेटा जैसे ही आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे तो बेटा ये आपका ए हो जाएगा।
ये दूरी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, और ये दूरी क्या हो जाएगी बेटा, बी हो जाएगी। आपका ए और बी निकलती बेटा आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ, ये बात ध्यान रखिए। सेम क्वेश्चन बेटा ऐसे ही क्वेश्चन प्रीवियस वाला होगा। उसमें प्रीवियस क्वेश्चन में उस वाले ने क्या किया, उसमें ये इक्वेशन जो निकालनी है बेटा वो मुझे नॉर्मल की निकालनी है, ठीक है। और आपसे पूछा है क्या ये कांस्टेंट होगा, आपसे ये इसकी लेंथ कांस्टेंट पूछी है, इसकी लेंथ कांस्टेंट होगी या नहीं होगी, आपसे ये पूछा हुआ है। तो सिंपल सी बात ये बेटा, आप इसको निकाल लो और इसको निकाल लो। कैसे? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जब निकलेगी ना बेटा, तो उस इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, तो आपको ये निकल जाएगा। मान लो ये आपका बी निकल गया, ये आपका ए निकल गया। तो बेटा जब मैं दोनों को स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो बेटा आपका क्या निकलेगा, हाइपोटेन्यूस निकलेगा। और आपको ये प्रूव करना है जो आपका हाइपोटेन्यूस होगा बेटा वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा। हाँ जी, वो प्रीवियस क्वेश्चन हो गया, ठीक है। दोनों में लगभग सिमिलर कॉन्सेप्ट लग रहा है, दोनों में लगभग सिमिलर कॉन्सेप्ट लग रहा है कि मुझे करना क्या है, ठीक है। करने का तरीका मैंने आपको बताया, करना आपको ही है, ठीक है। फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट a, b फॉर द कर्व x अपॉन a टू द पावर n प्लस y अपॉन b टू द पावर n इज इक्वल टू 2। बेटा ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है, ये नहीं कराऊंगा। उन दोनों को तो मैं अगली क्लास में करा दूंगा, बट ये आपको खुद करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को ही निकालना है, ठीक है ना, ठीक है। अगली क्लास में जो हमारी होगी तो हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर डिफाइन फंक्शन, ठीक है। इसके अलावा 2 क्वेश्चन जो हमारे पेंडिंग है ये आपको करना है, मैं आपको कराऊंगा। एक क्वेश्चन ये वाला 24 और बेटा एक क्वेश्चन ये वाला 23, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार आप देख लीजिए, मैं बोल देता हूं। शो दैट पोर्शन ऑफ द नॉर्मल इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज ऑलवेज कांस्टेंट लेंथ फॉर द कर्व दिस। इसका मतलब वापस बोल देता हूं कि भैया कोई आपको कर्व दे रखा है, उस पर आपने नॉर्मल डाल दिए, ठीक है। ये आपकी टेंजेंट थी, आपने नॉर्मल डाल दिए, तो बेटा आपको ये प्रूफ करना है कि ये दूरी कांस्टेंट है, ये दूरी कांस्टेंट है। कैसे प्रूफ करोगे? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालोगे, ये दूरी निकालो, ये दूरी निकालो, ये हो जाएगी ए, ये हो जाएगी बी, और ये हो जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको प्रूफ कर देना है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। वैसे अगर आप ध्यान से देखें तो साइन कॉस दे रखा है, साइन कॉस में आप जानते हो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर बी कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। तो उसको कॉन्सेप्ट को भी याद रखिएगा, ठीक है। जो तीन फंडामेंटल्स है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, और कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। चल आज की क्लास ओवर बेटा, ठीक है, बाय।